हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है 20 सितंबर 2019 और सुबह के बज चुके हैं 6। कल रात बड़ी बारिश हुई यहाँ पर। मौसम बहुत ठंडा है। या मेरे पीछे देखेंगे वो जो बीच में, जो पहाड़ों के बीच में जो जगह आ रही है ना, वो वहाँ पर नीलकंठ पर्वत है। और हमें ये जो पहाड़ पीछे देख रहे हो मेरे, ये ट्रैक करके आज जाना है। आज नीलकंठ पर्वत की तरफ जाना है। देखो, अगर मौसम अच्छा रहा, कल बारिश बड़ी तेज़ थी, अभी तो मौसम साफ़ हो रहा है ऊपर। अगर मौसम बढ़िया रहा तो फिर ये देखो पीछे आप कैंपटी फॉल देखो, आप मेरे पीछे बिल्कुल कैंपटी फॉल देखो। अगर मौसम रहा बढ़िया तो आज नीलकंठ पर्वत के आपको दर्शन कराएंगे। ट्रैक है 9 किलोमीटर का। अब 9 किलोमीटर है पूरा पर्वत, पहाड़ इंक्लाइन सीधा चढ़ना है। ये मेरे पीछे पर्वत देख रहे हो आप, इस पर्वत पे चढ़ना है। और उस पर्वत के बीच में जो जगह है वहाँ पर हमने जाना है। ये दोनों पर्वत के बीच में जो ये जगह बनी है वी सी, उधर हमें जाना है। उसके पीछे देखते हैं कितना कहाँ तक जा पाएंगे। अगर मौसम अच्छा हुआ, सनी डे निकला कल की तरह, तो बिल्कुल रूट तक जा पाएंगे और एकदम पास से आपको दर्शन कराएंगे। ये पीछे मेरे ऐसी जगह देखो आप, कितनी सुंदर है मेरे आसपास। ग्रीनरी पीछे तक ग्रीनरी। आपको जल्दी मिलते हैं। तो यहाँ से 1 घंटे तक हम ट्रैक शुरू करेंगे निकलना। कुछ हल्का फुल्का सा खा लेते हैं, उसके बाद ट्रैक शुरू करते हैं। बाय। हेलो फ्रेंड्स, आज 20 सितंबर 2019 सुबह के 9 बज रहे हैं और हम विष्णुपथ, जो यहाँ से ऊपर है, काफ़ी ट्रैक है, अभी शुरू ही किया हमने। विष्णुपथ, जहाँ विष्णु जी ने अपने चरण रखे थे और उनके वहाँ पर पद चिन्ह बन गए थे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये ऊपर बिल्कुल ये सामने जो पहाड़ देख रहे हो आप, ये वहाँ पर जाना है। और जो मेरे पीछे आप नज़ारा देख रहे हो, यहाँ से हमने शुरुआत की है। पीछे मैंने वीडियो नहीं बनाई। ये मेन ट्रैक से पूरा ट्रैक इंक्लाइन है, चढ़ना बहुत मुश्किल। और उसके पीछे नीलकंठ पर्वत है, वहाँ पर भी जाएंगे। मौसम अच्छा हो गया है, धूप निकल गई है। मेरे पीछे पर्वत पर काले बादल हैं, लेकिन यहाँ पर मौसम साफ़ है। अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा। 8 किलोमीटर का ट्रैक है जो करना है। चलते चलते वीडियो बनाना बहुत मुश्किल, सांस फूल रही है। थोड़ी देर बाद, ऊपर जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ और फिर वीडियो बनाता हूँ। ये देखो जगह आप, मेरे पीछे ये ऊपर, ये देखो, ये बिल्कुल ऊपर टॉप पे जाना है। ये रास्ता जा रहा है, ये रास्ता ऊपर बिल्कुल टॉप पे। उसके पीछे फिर हम जाएंगे नीचे नीलकंठ पर्वत के लिए। 5 किलोमीटर आगे का ट्रैक है। देखते हैं आज हो पाएगा कि नहीं। अगर मौसम अच्छा रहा तो ज़रूर वहाँ जाएंगे और आपको दर्शन कराएंगे नीलकंठ पर्वत के। और शाम तक वापस भी आना है। यहाँ रात जल्दी हो जाती है और ठंड भी बहुत बढ़ जाती है, तो आपको आगे का अपडेट देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, चरण पादुका का ट्रैक कर रहे हैं। ये देख लो सामने, ये बिल्कुल टॉप पर जाना है, बिल्कुल टॉप पर। अगर हम नीचे से आए हैं, ये बिल्कुल वहाँ से, मैंने पहले वीडियो में हमारा वो कैंपटी फॉल देखा होगा। हम कैंपटी फॉल के बिल्कुल पास हैं, इतना ऊपर चल के आ गए हैं। लेकिन रास्ता भी बहुत दूर है। यहाँ के लोकल से पूछा है कि नीलकंठ पर्वत कितनी दूर है, कहते हैं काफ़ी दूर है। अगर आप तेज़ चलेंगे तो शाम तक शायद वापस आ जाएं, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। तो कोशिश तो यही है। बाकी ऑक्सीजन लेवल यहाँ कम है, इसलिए सांस भी ज़्यादा फूल रही है। और ट्रैक करने में तो सांस ज़्यादा फूलती है और जान ज़्यादा लगती है। एक सामने देख रहे हो आप, छोटा सा पर्वत, छोटा सा ये शिला बैठी है, वहाँ पर एक संजी ध्यान लगा रहे हैं। ये देखो आप, संजी बैठे हैं शिला पे और ये ध्यान मुद्रा में है, जो ये ध्यान लगा रहे हैं। और वो सामने कैंपटी फॉल, उसके ऑलमोस्ट काफ़ी करीब है। और ये सामने का ट्रैक है, बिल्कुल इंक्लाइन है, ऊपर पे ऊपर जा रहा है।
लोग यहाँ आते इसलिए हैं कि ध्यान लगा सकें, निर्वाण पा सकें, शांति पा सकें। और हम भी इसीलिए आए हैं कि यहाँ पर हमें शांति मिल सके और जो नई जगह है वो एक्सप्लोर कर सकें। ये देखिए, आप मैं बिल्कुल पास से दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो, ये संजी मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान की मुद्रा में या ध्यान लगा रहे हैं। बहुत ही सुंदर खूबसूरत जगह है। वो सामने कैंपटी फॉल है, ठंडा ठंडा पानी वहाँ से आता है। ये देखो, पहाड़ बड़े ही सुंदर, बिल्कुल क्लाउड ही क्लाउड है। थोड़ी थोड़ी वीडियो बना रहा हूँ कि आप यहाँ का व्यू देख पाएँ बस। तो सांस इतनी फूल रही है कि वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल इंक्लाइन है, बिल्कुल एकदम ही पीक की तरह। ये वीडियो बंद करनी पड़ेगी, तो चलना मुश्किल हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ट्रैकर्स आ रहे हैं नीलकंठ से ही वापस आ रहे हैं। 12 दिन इन्होंने ट्रैक किया है, पूरी टीम थी, इन्होंने कैंपिंग की है यहाँ पर। हम भी वहीं जा रहे हैं, ये वहाँ से आ रहे हैं और हम जा रहे हैं। ये देखिए आप, उन्होंने ये कैंपिंग की है वहाँ पर। कहाँ से आ रहे हैं आप? फ्रॉम चिनाब वैली। चिनाब वैली कैंपिंग की वहीं पे? हम तो पिछले 12 दिन से कैंपिंग करके आ रहे हैं। कहाँ? सो ऑल द वे फ्रॉम चिनाब वैली टिल हियर। ओके। नीलकंठ खाल, we've crossed to passes on the way. This is the first time this trek has been attempted actually. Okay, so how was the road? There was no road. There is no road. We had to like climb on all fours a lot of Okay, time. so how's the weather there right now? Unpredictable. Anytime it can be changed. Yes. Okay, so we are also going there, na? Where are you going? The Neelkanth base. We're going to Neelkanth Khal. Neelkanth Khal. Okay, yeah. So we went to Neelkanth Khal and about 10 days beyond that. Okay, fine. Yeah. So maybe right now it could be weather could be good. Maybe. It's not bad. It's not bad. It's not bad. You na? won't get more than less than -10 anywhere. Okay. And sporadic rainfall and snowfall. So it You'll could be a cross quite. glaciers. You'll cross rivers. Okay. You'll climb mountains. You'll slide down glaciers as well. So how much the distance from there here? It could be a 5, 6, 8. I don't know. No. From here, Yes. maybe 50, 60 kilometers. The Neelkanth place I'm No, talking about. Neelkanth Khal is about 7, 8 kilometers. Okay. So we are that's going there, na? nothing. Yeah, that's nothing. Okay. In the evening maybe we can come. No, No. camp there. Okay. I need to. Yeah. Okay. Fine. Thanks. So आपने देखा कि वो ट्रैक करके आ रहे हैं, तो कह रहे हैं यहाँ से 7-8 किलोमीटर है, तो आपको रिवर्स -10 डिग्री सेल्सियस है। ये 12 दिन से कैंपिंग कर रहे हैं यहाँ पर। ये 12 दिन से वहाँ कैंपिंग कर रहे हैं। इन्होंने ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर्स का ट्रैक कंप्लीट किया है 12 डेज़ में। तो मे बी, बट हमने सिर्फ नीलकंठ तक जाना है। तो वेदर इज़ क्वाइट कोल्ड देयर, सो लेट्स सी व्हाट हैपन। द वेदर इज़ अनप्रेडिक्टेबल एवरी टाइम इट कैन बी चेंज। सो लेट्स सी, we don't have much time, so I need to clear more kilometers there. So catch you later guys, take care. Hello guys, you can see the Kempty Fall. We are very near there. फोन आ रहा है, पहले फोन। Just see. हेलो Oh my god, हेलो, we are uphill. There are lots of people coming from Charan Paduka. See the view down बढ़िया, here. बहुत बढ़िया। अब हम जा रहे हैं नीलकंठ पर्वत। Oh my god. हाँ, नीलकंठ पर्वत शाम जा तक रहे नहीं आ पाए तो it could be very scary. हैं। अरे बड़ी बहुत बड़ी दूर है, खतरनाक बड़ी होने दूर वाला है। अंकल, मत पूछो। बहुत खतरनाक होने वाला है। 7 किलोमीटर रोड पे जाना। Calling someone. हाँ, पैदल ही जाएंगे, कोई ट्रैक पड़ना है। See पहाड़ों the पे चढ़ Kempty रहे हैं, Fall. See the pressure. पहाड़ों पे आप चढ़ रहे देखो हैं। कितना है। बस मैं और भाई जी हैं। हाँ, उतर के आ रहे हैं लोग, चढ़ भी रहे, उतर के ही आ रहे हैं वैसे तो, Oh my पर god. चढ़ भी रहे हैं लोग। अभी तो पहले चरण पाद को आएगा। Baby, हाँ, वीडियो भाई जी बना रहे हैं, वो भाई जी बना रहे हैं, भेज देंगे वीडियो। आप देख लो। Catch you later guys, we don't हाँ जी, have हाँ much जी। time. लो भाई। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर सेकेंड पॉइंट, इट्स ऑलमोस्ट अबाउट टू रीच चरण पादुका एंड यू कैन सी दैट देयर इज नो वन
no man's land here, and no one is there. We're about to reach Charan Paduka. As you can see, there's so much cloud over there. We are not able to see anything over there. And the track we are doing, it's almost the mountain. There is no path. There's not that much path is available that we can track it. So you can see that it's quite difficult, and it's an inclined path. And you can see that person who's traveling over there come from there, and you can see that path, how exactly it's difficult to come from that point. So you can see the weather is about 8 to 9 degrees Celsius here right now, but the far, or the place where we go near about Nilkant Parvat, so it's near about 1 or 2 or near about 0 degrees Celsius. So we are just 7 to 8 kilometers. Yeah, and oxygen level is very low. It's quite difficult for us to breathe. We just have candies in our mouth to get it fresh, that we can get oxygen properly. And you can see how difficult the track is right now. The path is good, that it's straight. We can go till Charan Paduka till now, and after that the track is totally inclined, and though no track is available to reach 8 to 9 kilometers. And it's about 8 kilometers away from here, Charan Paduka till Nilkant Parvat. So we are signing off right now, and we'll continue later. Thank you. So guys, I'm quite up top of the hill right now. You can see the view from here, from the top. Oh my god, the main issue is here is the wind is so chilly, so chilled, and the second issue is the oxygen level is very low. We have to go up there. You can see there's a fog. Behind the fog there's a Nilkant Parvat. Yeah, when I reach near it I'll show you exactly, but there's a lots of fog there. It's clouds. I can't see the fog, it's a cloud. The weather is quite better right now because it's a sunny day today. Oh my god, well, it's quite difficult, you know, it's not easy. You have to carry lots of things with you, the warm clothes, the water, you know, some energy things like chocolates, some dry fruits for warming, so warm your body, and the loss of stamina. If you don't have that stamina, so don't come here, because this is not the right place for you. If you have breathing issues, then even you don't need to come. I'm going up and making the video for you guys only, because I just want to show you the beauty of our country, our nation, and the beauty of hills. It's quite dangerous also. Anytime weather can be changed, anytime. It's unpredictable here. Before a time it's a sunny day, but now it's quite, you know, the cloudy, the black clouds over upstairs near the Nilkant Parvat. Oh, there's my friend, he's sitting there, he's doing rest. Yeah, everybody doing rest when you walk a lot. The main issue is that it's always inclined. There is no plain road, it's inclined. Yeah, some there quite. Now you can see the Nilkant Parvat. There's some fog, the cloud there. It's not visible right now. When I go there, I show you exactly the place where we are going. Catch you later, guys. मैं पहुंच चुका हूं चरण पादुका। ये पीछे आप मेरे देख रहे हैं, ये मेडिटेशन हट है, और यहाँ गोरखनाथ जी का धूना भी है। यहाँ पर जो भी आता है, यहाँ पर जो साधु संत या और भी जो लोग यहाँ रहते होंगे वो यहाँ पर मेडिटेशन करते हैं, और वार्मिंग के लिए धूना भी है गोरखनाथ जी का प्राचीन। और पीछे आप पढ़ सकते हैं, यहाँ मेंशन है। अभी यहाँ पर हम चरण पादुका पहुँचेंगे। एटलीस्ट 1 घंटा 15 मिनट हमें लगा यहाँ ट्रैक कर आने में। 1 घंटा 15 मिनट लग गया है, और रेस्ट करते करते आए हैं। और आगे अभी नीलकंठ पर्वत यहाँ से कह रहे हैं कि 8 किलोमीटर है, और जितना आप आगे जाते जाएंगे उतनी ठंड बढ़ती जाएगी। और आप देख सकते हैं जो मैंने अभी कपड़े पहने हैं, ये मुझे लग नहीं रहा कि वहाँ के लिए अभी इतना ठीक है। तो मैंने सर पे ये फॉर द सेफ्टी, क्योंकि पीछे मुझे अभी बड़ी ठंड लग रही थी, थोड़ा स्वेट हो रहा था चलने की वजह से, ट्रैक की वजह से मुझे स्वेट होने लग गया, और जो हवा थी वो सीधा मेरे सर पे लग रही थी।
जिससे मेरा सर जो बिल्कुल सुन हो गया। तो मैंने फटाफट अपना ये सराफा सा निकाला और इसको सर पे बांध लिया। अब आई फील नाउ बेटर। वो सामने ये चरण पादुका है, ये एकदम सामने ये यहाँ पर ये चरण पादुका भी वहाँ पर जाएंगे। पहले हम यहाँ पर आए हैं ये आपको दिखाने के लिए। ये मेडिटेशन हट है, यू कैन रीड हियर, यू कैन रीड। ये देख लीजिए पहाड़ों से जो अलकनंदा नदी आ रही है। सफ़र बहुत लंबा है, इससे ज़्यादा मैं दिखा नहीं पाऊँगा अभी। देखते हैं व्हाट टू डू हियर, टेक केयर। सो गाइस अब हम नीलकंठ के लिए निकल चुके हैं। 1 घंटे की देरी हो गई है, 1 घंटे से यहाँ बारिश हो रही है तो हमें यहाँ रुकना पड़ गया पीछे कैंप में। तो अब निकले हैं यहाँ पर 11:30 बज रहे हैं और यहाँ से कम अगर हम टाइम क्रैक करते हैं तो हाँ मेरे पीछे देखो 3.5-4 घंटे का अगर लग जाता समय तो शाम को आने में बहुत मुश्किल होने वाली है। लाइट तो यहाँ कोई दूर दूर तक है नहीं, वो पीछे जाना है पहाड़ों के बीच में। लाइट यहाँ कोई है नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं, रहने की कोई व्यवस्था नहीं। जब हम आए थे सूरज बहुत तेज़ था, शुक्र है पहुँच गए। और बारिश बहुत तेज़, 1 घंटे से बहुत तेज़ बारिश हो रही है। रास्ता बिल्कुल बंद हो गया था। बताते हैं कि यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे नीचे जाके 500 मीटर नीचे जाके एक मोनी बाबा रहते हैं जो 12 महीने यहाँ रहते हैं और बोलते नहीं हैं बिल्कुल भी। हुआ तो उनसे भी मिलेंगे और उनसे कोशिश करेंगे कि वो शायद स्लेट पे लिख के बताते हैं, उनसे मिलेंगे। और हुआ तो फिर आगे की यात्रा जितने पास जा सके नीलकंठ पर्वत के, क्योंकि वहाँ पर और कुछ है नहीं, हिम पर्वत है सिर्फ, पहाड़ बर्फ़ का पहाड़ है जो नीलकंठ बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। जितना करीब जा सकें, क्योंकि टाइम अब इतना रहा नहीं, खाने का सामान है नहीं। अभी नीचे कावा बना के पिया है, यहाँ की ग्रीन टी है, बहुत स्वाद, बहुत सुंदर खुशबू। यहाँ की तुलसी का स्वाद बहुत अलग है, खुशबू बहुत सुंदर है यहाँ की तुलसी की। थोड़ी सी डाल दो खुशबू हो जाती है। कभी वही कावा पिया है, थोड़ा सा मीठा खाया, गुड़ खाया, तिल खाया, जिससे शरीर में बॉडी में थोड़ी गर्मी बनी रहे। बाकी देखते हैं, ट्रैक करते हैं और फिर पास जाके आपको फिर आगे का व्यू दिखाता हूँ। टेक केयर। ये पुल है जो बैद्यनाथ मंदिर के लिए जाता है, ये नीचे अलकनंदा नदी है, इसको पार करके यहाँ बैद्यनाथ टेम्पल जा सकते हैं। ये वो पुल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये अलकनंदा नदी, और ये बिल्कुल आगे तक। और अभी हम ये सामने जो पहाड़ आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, अभी यहाँ जाएंगे, नीलकंठ पर्वत है और चरण पादुका है विष्णु भगवान की, वहाँ पर दर्शन करके फिर आगे। अगर आज मौसम सही निकला भी तो क्लाउडी है, अगर आगे सही मिला मौसम तो फिर हम नीलकंठ पर्वत की रूट तक, जड़ तक जाएंगे। सामने होटल्स बने हुए हैं रहने के लिए, रेस्टोरेंट्स हैं। व्यवस्था की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर फ़िलहाल तो, लेकिन जब पीक पर होता होगा यहाँ पर वेदर तो मे भी यहाँ दिक्कत हो जाती होगी, लेकिन फ़िलहाल अभी कोई दिक्कत नहीं है। न रहने की भी इतनी कोई दिक्कत नहीं है और ना खाने की दिक्कत है। हाँ, जब आप ट्रैक कर रहे हैं, जब आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए साथ में कुछ भी अपना ड्राई फूड लेकर जाएं, वाटर साथ रखें। हेलीकॉप्टर के द्वारा भी आप यात्रा कर सकते हैं यहाँ पर। So guys, we are about to Neelkantha Parvat. So you can see that we had umbrella in our hand, me and
तो आप देख सकते हैं कि हम नीलकंठ पर्वत की तरफ चल पड़े हैं। हम दोनों के हाथ में अम्ब्रेला है, बारिश हो रही है। इट्स नॉट दैट मच हैवी, ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही है, बट स्टिल रेन हो रही है। तो आप देख सकते हैं उन्होंने भी हेलमेट ले, वो अम्ब्रेला ले रखा है। ठंड बहुत हो गई है, जितना हम पास जा रहे हैं ठंड हो रही है, और कपड़े हमारे इतने गर्म है नहीं बट स्टिल लग रही है, हाथ सुन हो चुके हैं क्योंकि एक हाथ में अम्ब्रेला, पूरी बॉडी स्वेट कर रही है, हवा लग रही है तो ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, स्वेटिंग हो रहा है और हवा लग रही है और फिर ठंड लग रही है। अब देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। कहाँ तक जाते, बारिश फिर शुरू हो गई है, मौसम बहुत ख़राब है। तो आप देख सकते हैं कितनी बारिश हो रही है और कैसी हालत हमारी हो गई है। बाबा की मर्जी है, जितनी आगे तक जाया जाएगा हम उतना आगे ट्रैवल करेंगे। तो आगे बस थोड़ी दूर एक और शिला है जहाँ पर एक संत विराजमान है। बस पहले वहाँ तक प्रस्थान होगा, वहाँ पर रेस्ट होगा, वहाँ पर वेट होगा, उनसे भेंट होगी, उसके बाद आगे के लिए प्रस्थान किया जाएगा वेदर के अकॉर्डिंग। तो आप साथ में बने रहिए। तो साइनिंग आउट राइट नाउ, टॉक टू यू लेटर, बाय। हेलो फ्रेंड्स, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वो ट्रैक है जो मैं भी करके आया हूँ। आप देख रहे हैं देयर इज़ नो रोड, देयर इज़ नो रोड, इज़ टोटली ट्रैक्ड, इट्स सो हार्ड। द इशू इज़ हेयर, आई एम नॉट टायर्ड, द इशू इज़ difficult to take a breath, the oxygen level is very low, I'm not tired. I just want to inform you one thing, if you really want to track this kind of a track in your life, the best weather is the September, end of the September, beginning of the October. You can come here for a trekking purpose. The weather would be good. Last half an hour we are facing a heavy rain here. The weather is very chilly here. You can see there is cloud, 0% visibility there, 0% visibility there. You have to carry with you the most important things you have to carry. I'm just telling you because I'm facing the same problem here. I forgot because of it was not planned. That's why you have to carry your raincoat, must, the boiling water with you in your flask, some dry fruits, the kapoor for your lungs. You have to smell the kapoor every time, the camphor I'm talking about, then you can breathe easily. The garlic, you have to carry garlic with you. The some herbs like a dalchini you have to carry with you, the salt, the some warm herbs, then you can track easily. So I forgot all the things I have. Where is my base camp? I have there, but I didn't carry because it was not planned, because weather was totally messed up. So I decided to didn't track there, but my friend told me he want to go there, so I'm just supporting him. So let's see where we can reach. So guys, always remember all the things that I mentioned in this video. Always carry the one more thing also. For the energy you have to carry some sweets, good chocolates, protein bars you have to carry with you. Don't eat heavy foods, otherwise you can't track. Drink water, hot water, take some dry fruits when you take rest, then otherwise just drink small water, smell the camphor and enjoy the trek and enjoy the beautiful weather. We are in the paradise right now. This is the paradise on earth we are enjoying. When you came here you can feel what I'm saying right now. Take care, bye bye. Hello guys, again back, almost done. The weather is not good here, so I decided to go back because time हो गया already. Last 7 hours I am doing trekking here. The weather is very bad right now, तो मुझे वापस आना पड़ेगा अब लगता है, लेकिन मैं बिल्कुल पास में हूँ, यू कैन सी द, लेकिन वहाँ पर अब तो कुछ दिखेगा नहीं, बस आई एम वेरी नियर, बट आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ट्रैक कर पाऊँगा। वापस जाने में भी कम से कम अभी 4 घंटे मिनिमम, इफ़ आई एम नॉट स्टॉपिंग, तो ही मैं पहुँच पाऊँगा, और अंधेरा हो जाएगा। यहाँ पर कोई लाइट्स नहीं है और जंगली जानवरों का भी खतरा। मैं नीचे पूछा था तो कहते हैं हाँ जंगली जानवर हैं यहाँ पर, और अंधेरा होने पे शायद वो भी आ सकते हैं, तो इसलिए इससे पहले कि मैं चले जाऊँ वो बेटर ऑप्शन है। लेकिन ऑलमोस्ट डन, आई हैव डन, आई एम सेटिस्फाइड।
I'm satisfied now with the trekking. Oh my god, you can see the weather na. The weather is so bad here, really quite dark, hard. Done. मौसम खराब है ऊपर, क्या? मौसम फिर खराब हो रहा है। अरे फर्स्ट क्लास साफ हो गया मौसम, पर्वत दिख रहा है। लंबी बना ली। अंदर चल बर्फ तो गिरेगा पर ये ठंडा नहीं होगा। पता मेरे को देखो डर करना है जगह नीचे। क्या हो रहा है तेरे राज्य में? ना कोई यहाँ क्या नाम लिया था? जय बद्री जय किला, जय बद्री जय किला, जय बद्री जय किला। मंगा रहा था, मंगा रहा था। बाबा की फोटो मंदिर है ना, बाबा चिढ़ता है। महाराज की मंदिर हो गया मेम हो गया, बना हो गया। ले वीडियो बना दिया। गाइस रात के 9 बज रहे हैं और मैं बद्रीनाथ मंदिर के बिल्कुल बाहर हूँ। पीछे मेरे बद्रीनाथ मंदिर है और यात्रा बहुत बढ़िया रही और ट्रैक पूरा हो गया। नीलकंठ भगवान के दर्शन हो गए, लेकिन वेदर बहुत ख़राब था, बहुत ठंड थी और बहुत थक गए हैं। अब ये आखिरी दर्शन करने आए थे बाबा के, बैद्यनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए आए थे और ठंड बढ़ती जा रही है यहाँ रोज़ पे रोज़ इतनी ठंड बढ़ रही है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। और जो क्लोथ्स में ले आया हूँ वो इतने गर्म है नहीं। और अब देखते हो यहाँ तो बहुत क्राउड है आज, बहुत भगत आए हुए हैं यहाँ पर। नीचे भी बहुत क्राउड है। और ये पट बंद होने वाले हैं, 9 बजे पट बंद हो जाते हैं। ये आखिरी दर्शन थे आज, अब कल सुबह दर्शन होंगे। थकावट बहुत है, देखते हैं कुछ खाते हैं। चाय दूध, केसर का दूध यहाँ बड़ा फेमस है। अगर हुआ तो वो केसर का दूध पीकर सो जाएंगे, आनंद लेंगे। नीचे आदि केदारेश्वर के भी आज दर्शन करें, आदि केदारेश्वर बाबा के। ट्रैक ने बहुत थका दिया है, मौसम बहुत ख़राब हो गया था, बहुत बारिश हो गई थी, लेकिन नीचे आ गए सुरक्षित। जल्दी वो वीडियोज़ अपलोड कर दूँगा, आप देख लेना। हर महादेव।